past, right? So join me for regular motivation, for regular education, general life talks, life skills, and interesting facts, right? Thank you so much. Be happy, be successful. तो साथियों, ये है वीडियो नंबर 25, राइट। तो मैंने आपको वीडियो नंबर 19 में प्रॉमिस किया था कि उस वक्त तक जितने भी टेस्ट हो चुके होंगे उन टेस्ट को सभी को मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा। तो कुछ लोगों ने, आप लोगों ने लिख लिए होंगे, कुछों ने नहीं लिखे होंगे, तो वो आप उनको टैली कर सकते हैं। अदरवाइज भी मैंने वो सारे सेंटेंसेस दोबारा लिख दिए हैं यहाँ पर, राइट। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे एक बार से फिर, राइट। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है टेस्ट नंबर 6, पेज 23-24 पर था ये। तो पहला सेंटेंस है वह गया है, ही हैज गॉन। वे गए हैं, दे हैव गॉन। मैंने यह खबर सुनी है, आई हैव हर्ड दिस न्यूज। मैंने उसे पत्र लिखा है, आई हैव रिटन अ लेटर टू हिम और हर। मैंने यह खबर पढ़ी है, आई हैव रेड दिस न्यूज। ठीक है, ये स्पेलिंग तो वही है READ, लेकिन इसको रेड करके पढ़ते हैं। पास्ट टेंस की बात होगी, बीती बात होगी। वह फिर से अनुत्तीर्ण हो गया है, ही हैज फेल्ड अगेन। हमने उसकी सलाह ली है, वी हैव टेकन हिज एडवाइस। बस छूट गई है, बस हैज लेफ्ट। उसने कई किताबें लिखी हैं, ही हैज रिटन मैनी बुक्स। उन्होंने नया घर खरीदा है, दे हैव परचेज्ड, दे हैव बॉट अ न्यू हाउस, राइट। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि जब कोई बहुत बड़ी रकम से परचेज करते हैं तो तब तो परचेज बोल देते हैं हम लोग, राइट। और आई थिंक जो छोटी रकम होती है उसके लिए हम बॉट बोल देते हैं कि आई बॉट अ पेंसिल, आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ कार। लेकिन वी परचेज्ड अ हाउस, वी परचेज्ड अ फैक्ट्री, राइट। तो थोड़ा सा आई थिंक ये थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने उसे बताया है, आई हैव टोल्ड हिम। वह अब पिता बन गया है, ही हैज़ बिकम ए फादर नाउ। वह बहुत बदल गया है, ही हैज़ चेंज्ड अ लॉट। कक्षा शुरू हो गई है, क्लास हैज़ स्टार्टेड। शीत ऋतु इस बार जल्दी आ गई है, विंटर सीजन हैज़ अराइव्ड अर्ली दिस टाइम। हमने उससे पूछा है, वी हैव आस्क्ड हिम। उसने नई कार खरीदी है, ही हैज़ परचेज्ड अ न्यू कार। उसने हमें लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, ही हैज़ परमिटेड अस टू यूज़ द लाइब्रेरी। वह पढ़ने गया है, ही हैज़ गॉन टू स्टडी। घर की कीमत आसमान छू रही है, द प्राइस ऑफ हाउसेज हैव स्काई रॉकेटेड। द प्राइस ऑफ हाउसेज हैव स्काई रॉकेटेड, राइट। फिर ये टेस्ट नंबर 5 है, ये पेज नंबर 17-18 पे था। वह लकड़ी काट रहा था, ही वॉज कटिंग वुड। वह मुझे भ्रमित कर रहा था, ही वॉज कन्फ्यूजिंग मी। वह बस की राह देख रहा था, ही वॉज वेटिंग फॉर द बस। वह सीटी बजा रहा था, ही वॉज विस्लिंग। लोग हंस रहे थे, पीपल वर लाफिंग। वे हिंदी बोल रहे थे, दे वर स्पीकिंग हिंदी। वह अपने नाखून चबा रहा था, ही वॉज बाइटिंग हिज नेल्स। वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, ही वॉज आस्किंग अबाउट यू। वह कुछ कह रहा था, ही वॉज सेइंग समथिंग। वह थकी हुई आवाज में बोल रहा था, ही वॉज टॉकिंग इन ए टायर्ड मैनर। फिर 11वां नंबर देखिए, यहीं साइड पे लिखा हुआ है, वह झूठ बोल रहा था, ही वॉज टेलिंग ए लाई। वे झूठ बोल रहे थे, दे वर लाइंग। मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। मैं कल इस वक्त पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग यस्टरडे एट दिस टाइम, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 61, 62, 63, 64। टेस्ट नंबर 7 था वहाँ पर, राइट। तो मैं आपको सारे सेंटेंसेस दोबारा बोलकर बताता हूँ कि इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आप में से कुछ लोगों ने ट्रांसलेशन कर ली होगी और नहीं है तो अभी इसको चेक कर सकते हो आप।
तो पहला सेंटेंस है, क्या तुम वहाँ जाओगे? विल यू गो देयर? क्या तुम यहाँ बैठोगे? विल यू सिट हियर? क्या तुम साइकिल से जा रहे हो? आर यू गोइंग बाई बाइसिकल? क्या यह तुम्हें चाहिए? डू यू वॉन्ट दिस? क्या यह रेलगाड़ी आगरा जाती है? डज दिस ट्रेन गो टू आगरा? क्या तुमने मुझे बुलाया? डिड यू कॉल मी? क्या तुमने मुझसे पूछा? डिड यू आस्क मी? क्या तुमने मुझे बताया? डिड यू टेल मी? क्या आप चाय लेते हैं? डू यू टेक टी? क्या वह तुम्हें पहचानता है? डज ही रिकॉग्नाइज यू? क्या तुमने अपना कार्य पूरा किया है? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? क्या वह हमारी सहायता करेगा? विल ही हेल्प अस? क्या वे हम पर हंस रहे थे? वर दे लाफिंग एट अस? या वर दे लाफिंग ऑन अस? क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? आर यू कमिंग अलॉन्ग विद मी? क्या यह समय तुम्हें जमेगा? विल दिस टाइम सूट यू? क्या ये दोनों रंग मिलते हैं? डू दीज कलर्स मैच? टॉप पर देखिए राइट हैंड साइड पर सेंटेंस नंबर 17 है, क्या तुम्हें मेरे पत्र मिलते हैं? डू यू गेट माई लेटर्स? या डू यू रिसीव माई लेटर्स? क्या तुम उसके भाई को पहचानते हो? डू यू रिकॉग्नाइज हिज ब्रदर? क्या तुमने यह समाचार सुना है? हैव यू हर्ड दिस न्यूज़? क्या तुमने हमारा नया घर देखा? हैव यू सीन आवर न्यू हाउस? क्या वह यहाँ आया था? डिड ही कम हियर? क्या तुमने यह किताब पढ़ी है? हैव यू रेड दिस बुक? राइट, यहाँ बोला रेड कि पढ़ी, तो हैव यू रेड दिस बुक? क्या तुमने यह मशीन खुद बनाई है? हैव यू मेड दिस मशीन योरसेल्फ? क्या उसने तुम्हें वहां जाने की अनुमति दी? हैज ही गिवन यू द परमिशन टू गो देयर? तुम्हें क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? तुम क्या कहते हो? व्हाट डू यू से? तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग या व्हाट आर यू सेइंग? तुम क्या कर रहे हो यानी कि व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कह रहे हो यानी कि व्हाट आर यू सेइंग? तुमने क्या खरीदा? व्हाट डिड यू बाई? वह क्या कह रहा था? व्हाट वॉज ही सेइंग? तुम्हें यह नौकरी कब मिली? व्हेन डिड यू गेट दिस जॉब? वह यहाँ क्यों आया था? वाई डिड ही कम हियर? कक्षा कब आरंभ होती है? व्हेन डज द क्लास स्टार्ट? राइट। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। टेस्ट नंबर 7 पेज नंबर 61, 62, 63, 64 पर था ये, और आगे वाले सेंटेंसेस हैं ये। तो सेंटेंस नंबर 33, कक्षा कब आरंभ हुई? When did the class start? वह कहाँ काम करता है? Where does he work? तुमने यह कहाँ पढ़ा? Where did you read this? तुमने यह कहाँ सुना? Where did you hear this? यह बस कहाँ जाती है? Where does this bus go? तुम क्यों हंस रहे हो? Why are you laughing? तुम जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? Why are you hurrying? तुम्हारी सहायता किसने की? Who helped you? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? Why are you shouting? तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? Which game are you playing? तुम्हें कौन सी किताब पसंद है? Which book do you like? कितने लोग आए थे? How many people came? तुम कितने किताबें खरीदते हो? तुम कितनी किताबें खरीदते हो? How many books do you buy? तुम्हें क्यों चाहिए लैपटॉप? Why do you want a laptop? तुमने कितनी देर पढ़ाई की? How long did you study? तुम कब उठते हो सुबह? What time do you get up in the morning? टॉप पर राइट हैंड साइड पे देखिए सेंटेंस नंबर 49 लिखा हुआ है, उसे क्या लगता है? What does he think? वह क्या कहता है? What does he say? तुम क्या कर रहे थे? What were you doing?
या तुम क्या कह रहे थे, वॉट वर यू सेइंग। उसने क्या कहा, वॉट डिड ही से। तुम यह कब करोगे, व्हेन विल यू डू दिस। वह यहाँ कब आया था, व्हेन डिड ही कम हियर। कक्षा कब आरंभ होगी, व्हेन विल द क्लास स्टार्ट। तुमने यह कब सुना, व्हेन डिड यू हियर दिस। तुम कहाँ काम करते हो, वेयर डू यू वर्क। तुम वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर। वह यहाँ क्यों आता है, वाई डज ही कम हियर। तुम यहाँ क्यों आते हो, वाई डू यू कम हियर। तुम क्यों हंस रहे थे, वाई वर यू लाफिंग। तुमने किससे पूछा, होम डिड यू आस्क। तुमने किसकी सहायता की, होम डिड यू हेल्प। तुमसे किसने पूछा था, हु आस्क्ड यू, या होम डिड यू आस्क। ये बोल रहा है कि तुमने मतलब तुमसे किसने पूछा था। तो मतलब हु डिड आस्क यू, मतलब आपसे पूछ रहा था वो। और अगर होता कि तुमने किससे पूछा था, होम डिड यू आस्क, राइट। तो ये थोड़ा सा यहां देखना इस सेंटेंस को कि तुमसे किसने पूछा था, तो यहां होना चाहिए हु आस्क्ड यू। तुमने किससे पूछा था, होम डिड यू आस्क, राइट। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सेंटेंस नंबर 65 है, तुमसे कौन पूछ रहा था, हु वॉज आस्किंग यू। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, चाय या कॉफी। वट डू यू लाइक, टी और कॉफी। कितने लोग आएंगे, हाउ मेनी पीपल विल कम। कितने लोग आए थे, हाउ मेनी पीपल केम, CAME। तुम्हें क्या चाहिए, वॉट डू यू वॉन्ट। तुम्हें कब चाहिए, व्हेन डू यू वॉन्ट। उसकी किसकी किताब चुराई, राइट। उसने, एक्चुअली ये होना चाहिए उसने किसकी किताब चुराई, हुज बुक डिड ही स्टील। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। तुम बाजार कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू द मार्केट। मुंबई जाने वाली रेलगाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, ऑन विच प्लेटफॉर्म विल द ट्रेन टू मुंबई कम। तुमने यह किताब कितनी बार पढ़ी है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू रेड दिस बुक। वह कौन सी किताबों का प्रयोग करता है, विच बुक्स डज ही यूज। वह कौन से औजार इस्तेमाल करता है, विच टूल्स डज ही यूज। तुम इस काम से किसकी सहायता करोगे, होम विल यू हेल्प थ्रू दिस जॉब। होम विल यू हेल्प थ्रू दिस जॉब, या बाय दिस जॉब भी बोल सकते हो, होम विल यू हेल्प बाय दिस जॉब। तुम हर बात के लिए मुझे कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो, हाउ कैन यू ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग। वह मैच खेलने कब गया था, व्हेन डिड ही गो टू प्ले द मैच। तू पिक्चर देखकर कब लौटी, व्हेन डिड यू रिटर्न आफ्टर सीइंग द मूवी, राइट। तो ये वो सारे टेस्ट हैं जो बीच बीच में आए थे। तो आप लोगों में से जिसने कर लिए होंगे वो क्रॉस टैली कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं किए, डोंट टेक टेंशन, नो वरी, बी हैप्पी। आप यहाँ से डायरेक्ट इनको दोबारा से और सेंटेंसेस समझकर बार बार बोलिए, पढ़िए, सुनिए, लिख के देखिए, राइट। और अपनी इम्प्रूवमेंट को जारी रखिए। तो साथियों, मेहनत करते रहो और रेगुलर रहो। बिना रेगुलरिटी के लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। आप एक काम को आज करते हो, कल छोड़ देते हो, फिर कोई नया काम पकड़ते हो, फिर उसको छोड़ देते हो। तो अगर आपको किसी भी काम में एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो आप उस काम को छोड़ना नहीं, उसको कंटिन्यूसली करते रहना जब तक आपको ऐसा ना लगे कि अब मुझे इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या इसको करते हुए मुझे परेशानी नहीं होती। तो तब तक आप उस काम को करते रहो, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और जो इंग्लिश की वीडियोस हैं वो एजुकेशन प्लेलिस्ट में हैं। बाकी और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी, आपको मोटिवेट करेंगी। तो वीडियो के एंड में देखिएगा, 4 आपको वहाँ मिल जाएंगी एंड स्क्रीन, और बीच बीच में सजेस्टेड वीडियोस 5-6 आई होंगी, तो वहाँ से भी आप लिंक को टैप करके उन वीडियोस तक पहुँच सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड बाय, लव यू ऑल, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।